आज हमारे पास है 2022 टाटा टियागो ICNG। दैट्स राइट, ICNG यानी कि द CNG वेरिएंट ऑफ द टाटा टियागो। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस कार की स्टाइलिंग की, जो 2021 से 2022 के अंदर चेंजेस किए गए हैं, उनकी फीचर्स, प्रैक्टिकलिटी, CNG के टैंक की वजह से ट्रंक में कितना फर्क पड़ता है, स्टोरेज का वीजा को इस कार में कितनी मिलती है, उनकी कंफर्ट, ड्राइविंग एक्सपीरियंस दोनों CNG एंड पेट्रोल के अंदर, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्राइसिंग के बारे में भी। एंड इन सब सेगमेंट्स के टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो अगर आपके सिर्फ एक या दो सेगमेंट्स में इंटरेस्ट हो तो आप डायरेक्टली उनको स्किप करके देख सकते हैं। बट एनीवेज, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट इस रिव्यू को शुरू करने से पहले आई वुड स्पेशली लाइक टू थैंक टाटा मोटर कार्स इंडिया, जिन्होंने मेरे को ये कार प्रोवाइड करी है आज रिव्यू के लिए। बट मैं आपको ये जरूर बता दूं कि किसी भी एंगल से ये रिव्यू बायस नहीं होने वाला। ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट आई विल प्रोवाइड यू विल बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, एंड जो मैं एक्चुअली गाड़ी के बारे में सोचता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब शुरू करते हैं इस रिव्यू को इस कार की स्टाइलिंग के साथ। एंड अगर हम बेसिक फॉर्म फैक्टर की बात करें तो स्टार्टिंग में तो ये कार आपको बहुत स्लांटेड की तरफ लगेगी, आगे की तरफ, जो कि मेरे ख्याल में एरोडायनामिक्स के लिए थोड़ा बेटर लुक है एंड इस कार को थोड़ी स्पोर्टी लुक भी देता है। बट ओवरऑल इट इज़ अ वेरी वेल बिल्ट कार। मतलब अगर आप हर एंगल से देखते हैं, इट इज़ वेरी स्टाइलिश एंड फॉर अ फैमिली कार इट इज़ वेरी वेरी एप्ट। हेडलैम्प्स की अगर हम बात करें तो 2021 से 22 के अंदर ये चेंज आपको जरूर देखने को मिलेगा कि अब की बार आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलता है, which is absolutely amazing। पिछली कार के अंदर आपको नॉर्मल हैलोजन बल्ब ही मिलते थे, बट प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप इज वेरी वेरी गुड। क्रोम सराउंड्स आपको देखने को मिलेंगे इस कार के अंदर। यहाँ पर हेडलाइट के टॉप एरिया पे भी आपको क्रोम सराउंड्स देखने को मिलते हैं, which gives the car a very luxurious feel and looks very nice। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो इस कार के अंदर आपको फॉग लैम्प्स देखने को मिलेंगे एंड उसी के साथ आपको अब नए DRLs देखने को मिलते हैं, जो कि 2021 वेरिएंट के अंदर नहीं थे लेकिन 2022 के अंदर ऐड कर दिए गए हैं। एंड DRLs डेफिनेटली कार की अपील को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं एंड दैट इज़ क्वाइट गुड। एक जगह और आपको जो क्रोम ऐड मिलता है इस कार के अंदर, वो है इस कार की ग्रिल की तरफ थोड़ा डार्क क्रोम मिलता है अब की बार। पिछली ग्रिल आपको नॉर्मल पियानो ब्लैक मिलती थी, दिस टाइम अराउंड इज अ डार्क क्रोम ग्रिल, जो कि वंस अगेन लुक्स वेरी गुड, स्पेशली विद द टाटा लोगो इन द सेंटर। ओवरऑल इस कार की फ्रंट लुक मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है एंड फॉर एनी फैमिली कार इट इज़ क्वाइट वंडरफुल। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो इस कार का डिज़ाइन भी बहुत कॉम्पैक्ट दिया गया है, विच इज़ अ गुड थिंग फॉर अ हैचबैक। एंड अगर हम कुछ स्टाइलिंग की उसकी बात करें जो मुझे स्पेशली बहुत सुंदर लगी, वो है इस कार के टेल लैम्प्स और हेडलैम्प्स का रैप अराउंड डिज़ाइन। उसका मतलब ये है कि आप देख सकते हैं साइड प्रोफाइल में भी आपको हेडलैम्प्स का एक अच्छा लुक मिल रहा है एंड रियर टेल लैम्प्स का भी एक अच्छा लुक देखने को मिलता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर हम बात करें कुछ लाइन्स इस कार की, जो बॉडी लाइन्स दे रखी हैं, वो आपको बहुत अच्छे से पता लगती हैं कि थोड़ा स्टाइलिश लुक देने की कोशिश की है गाड़ी में। अगेन अ बिग थम्स अप फ्रॉम माई साइड। ओवर व्हील्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको ब्लैक आउट डिज़ाइन मिलता है। हालांकि इस कार का जो ये बर्गेंडी टाइप कलर है, उसके साथ ये ब्लैक आउट ओवरवीएम का डिज़ाइन बहुत अच्छे से पता ना चल रहा हो शायद कैमरा में, बट अगर आप कोई और कलर में लेते हैं टियागो तो उसके अंदर आपको ये ब्लैक आउट डिज़ाइन बहुत अच्छे से पता लगेगा। अगर हम व्हील्स की बात करें, मैंने एलॉय व्हील्स नहीं बोला क्योंकि एक्चुअली इस कार के अंदर एलॉय व्हील्स नहीं है, ये व्हील कवर्स ही हैं, बट इस कार का स्टील व्हील का डिज़ाइन थोड़ा ऐसा बना रखा है कि वो एलॉय व्हील की लुक देता है। तो ये एक जगह ज़रूर है जहाँ पर टाटा ने कॉस्ट कटिंग करी है, बट कंसिडरिंग द प्राइस ऑफ दिस कार वेरी वेल जस्टिफाइड। तो अब अगर हम इस कार की रेयर डिज़ाइन की बात करें तो नॉर्मल टियागो एंड टियागो CNG के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय एक के, एंड दैट इज़ द ICNG बैज। इस बैज के अलावा नॉर्मल टियागो एंड इस कार के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। आपको वही टाटा का लोगो सेंटर में देखने को मिलेगा, टियागो की बैजिंग, साथ में रिवर्स कैमरा टॉप एंड वेरिएंट्स के अंदर आपको यहाँ पीछे देखने को मिलेगा, अलॉन्ग विद द की होल टू ओपन द ट्रंक। ओवरऑल डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको छोटा सा रियर स्पॉइलर भी देखने को मिलेगा, विच लुक्स गुड एंड इस कार की स्पोर्टी लुक के साथ अच्छा जाता है। इस कार के अंदर आपको रियर डिफॉगर भी मिलेगा फॉर द टॉप एंड वेरिएंट्स, अलॉन्ग विद द रियर वाइपर, एंड ट्रंक के बॉटम साइड पे आपको यहाँ पर नीचे क्रोम गार्निश देखने को मिलेगी, एंड दैट इज प्रीटी मच इट। अब अगर हम बात करें इंटीरियर स्टाइलिंग की टियागो के अंदर तो फिट एंड फिनिश मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ओवरऑल डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड सा डिज़ाइन दे रखा है। आपको ये डिस्प्ले बहुत अच्छे से इंटीग्रेटेड मिलती है, ऐसा नहीं लगता कि आपने कहीं बाहर से लगवा रखी है। नीचे अगर हम देखें तो हमें ऑटोमेटिक ACs का फुल डायल सिस्टम दे रखा है। यहाँ पर डैशबोर्ड भी बहुत सुंदर है गाड़ी का, कोई इशू वाली बात नहीं है। बिल्ड क्वालिटी भी बहुत सही है गाड़ी की, कहीं पे भी आपको फालतू की रैटल्स नहीं मिलेंगी या फिर लगेगा कोई चीज़ लो क्वालिटी है। प्लास्टिक का यूज़ ऑब्वियसली किया गया है बिकॉज ऑफ द सेगमेंट ऑफ दिस कार, बट ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार क्वालिटी का प्लास्टिक है, इट इज़ क्वाइट हाई क्वालिटी। रबराइज स्टीयरिंग व्हील आपको मिलता है इस कार के अंदर, विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर ग्रिप, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रिप करने के लिए भी पोजिशंस दे रखी हैं। अगेन अ ग्रेट फिट एंड फिनिश फॉर द होल कैबिन।
अब कुछ चीज़ें मुझे काफ़ी ऑड लगी इस कार के अंदर, बट इज़ अ गुड क्वर्क फॉर द कार। वो ये है कि AC कंट्रोल्स के चाहे आपको डायल्स यहाँ दिए गए हैं, लेकिन यहाँ बीच में कोई डिस्प्ले नहीं है। डिस्प्ले यही यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर AC की हवा तेज़ करता हूँ या कम करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ नीचे कोई भी डिस्प्ले नहीं दी गई। सो दिस इज़ वन थिंग अबाउट द टियागो जो ध्यान रखने वाली है। बाकी यहाँ ऊपर अगर हम देखें तो आपको स्विचेस काफ़ी सारे मिलते हैं। ये कार लॉक अनलॉक करने के हैं। ये आपको फॉग लाइट का बटन मिल जाता है एंड ये CNG का बटन मिल जाता है, क्योंकि दिस इज़ द iCNG वेरिएंट। तो अगर आपको CNG पे कार चलानी है तो ये बटन ग्रीन हो जाएगा, बट अगर आप इसको बंद कर देंगे तो ये कार अब पेट्रोल पे रन कर रही है। एंड स्पीकिंग ऑफ दिस डिस्प्ले ओवर हेयर, तो यहाँ पर हमारे पास एक डिजिटल क्लस्टर मिलता है विच इज़ वेरी गुड। स्पीड आपको एग्जैक्ट पता चलेगी। RPM का मीटर आपको यहाँ साइड में दिया हुआ है। एंड इस कार में 2 फ्यूल मीटर्स आते हैं, ऊपर वाला CNG के लिए एंड नीचे वाला यहाँ पेट्रोल। फीचर्स ऑफ दिस कार। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील से ही बात शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास काफ़ी बटन्स दिए गए हैं एंड दीज आर ऑल फॉर कंट्रोलिंग दिस डिस्प्ले ओवर हेयर। साइड टू साइड जाने का, ब्लूटूथ के सारे मोड्स, USB मोड, FM मोड, AM मोड सब इस सेम बटन से हो जाते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल आपको यहाँ दिया गया है एंड कॉल पिक करने का, एंड करने का, वॉइस कमांड का एंड म्यूट करने का बटन सब यहाँ दिया गया है। जहाँ तक रही बात इस डिस्प्ले को कंट्रोल करने की, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिप A, ट्रिप B एंड ओडोमीटर आ जाता है इस कार का, जहाँ पर हमारे पास आउटसाइड टेम्परेचर का भी गेज दिया गया है। ऊपर की साइड आपको टाइम देखने को मिलेगा एंड इस कार की स्पीड यहाँ पर। सारी की सारी वार्निंग की डिस्प्लेज भी यहीं पर आएंगी। बट इस कार की अगर हम रेंज की बात करें तो CNG में आपको रेंज का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। बट जैसे ही मैं इस कार का CNG का ऑप्शन बंद करूँगा तो आप देख सकते हैं अब इस कार की रेंज आ जाती है, दैट इज़ 462 किलोमीटर्स, विच इज़ अ क्वाइट अप्रिशिएबल रेंज। बट देन अगेन जैसे ही मैं CNG का ऑप्शन ऑन करूंगा तो ये रेंज का बटन चला जाएगा। सो दैट इज़ वन थिंग जो आपको टियागो के बारे में याद रखनी पड़ेगी। बट देन अगेन अगर हम स्टीयरिंग व्हील की ही बात करें तो यहाँ पर हमारे पास स्टॉक्स दिए गए हैं इस कार के वाइपर्स को कंट्रोल करने के लिए, आगे वाले एंड रियर वाइपर्स एज वेल। देन हमारे पास ये नॉर्मल जो हर कार में होते हैं फॉर द हेडलाइट्स। देन इस कार के अंदर हमें एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील भी मिलता है, जिसके अंदर आप स्टीयरिंग व्हील को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, बट आगे पीछे एडजस्ट नहीं कर सकते। यानी कि टिल्ट स्टीयरिंग व्हील है लेकिन टेलीस्कोपिक नहीं है, एंड दैट टू मैनुअल। तो आप यहाँ से इसको जब आप बंद करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। सो दैट इज हाउ यू एडजस्ट द स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार। देन हम आते हैं इस कार की डिस्प्ले की तरफ। हरमन की डिस्प्ले दी गई है, क्वाइट गुड क्वालिटी, काफ़ी रिस्पॉन्सिव भी है। फ़ोन जितनी रिस्पॉन्सिव तो नहीं है, बट देन अगेन एक गाड़ी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कोई कंप्लेंट की आपको इशू नहीं आएगा इसके अंदर। फीचर्स भी बहुत दिए गए हैं आपको, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो जैसे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। वायर्ड दोनों मिलते हैं, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कारप्ले नहीं मिलता। सो दैट इज़ वन थिंग यू कीप इन माइंड। बाकी ऑडियो के लिए आपके पास ब्लूटूथ ऑडियो आ जाएगी, USB ऑडियो आ जाएगी, रेडियो, फ़ोन कनेक्शन के सारे बटन्स दिए गए हैं यहाँ पर। ऑडियो के अंदर आप सेटअप कर सकते हैं, तो बैलेंस, मिडल, ट्रेबल, बैलेंस फेडर, ऑडियो प्रीसेट्स, वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं। एंड इस कार का ऑडियो सिस्टम एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमें 8 स्पीकर्स मिलते हैं इस कार के अंदर। 4 हमें ट्विटर्स मिलेंगे एंड 4 हमें प्रॉपर स्पीकर्स मिलेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड, काफ़ी हाई एंड बेस। एंड इस कार का जो ऑडियो सिस्टम है उसका भी मैं एक स्पेशल रिव्यू निकालने वाला हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि कुछ ही दिनों में वो वाली वीडियो भी मैं लाइव कर दूंगा। बट एनीवेज अगर हम वापस होम स्क्रीन की तरफ जाएँ तो होम स्क्रीन भी इस कार की काफ़ी ज़्यादा आपको यूजेबल मिलती है। हर एक चीज़ बहुत अच्छे से डिफाइंड है। टाइम, एंड्रॉइड ऑटो के शॉर्टकट्स दे रखे हैं, फ़ोन के सारे शॉर्टकट्स दे रखे हैं। यहाँ तक कि इस कार की जो साइड्स है ना वो भी यूजेबल है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास आता है AC का, अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको AC के सारे कंट्रोल्स यहीं देखने को मिल जाएंगे। वैसे सिमिलरली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, फ़ोन के सारे कंट्रोल्स यहीं देखने को मिलेंगे आपको। ये आपकी सेटिंग्स है, ये फिक्स्ड है, लेकिन अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको सारे के सारे साउंड के ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी तरह से ये डिस्प्ले बनाई गई है एंड इट इज़ वेरी इंटुइटिव। चलाने में आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। बस एक चीज़ जो मेरे को इसके अंदर काफ़ी अच्छी लगी सेटिंग्स के अंदर मैं बताऊँगा, वो है थीम का। आप कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये ब्लू है, ग्रीन है, पिंकिश कलर है, ऑरेंज है, रेड है, तो आप चेंज कर सकते हैं। हम रेड रख देते हैं क्योंकि यूट्यूब का रेड होता है, तो हम ये रखते हैं। एंड आप इस कार की थीम्स भी चेंज कर सकते हैं। तो ओवरऑल डिस्प्ले यही रहती है, बट देन अगेन इट इज़ वेरी यूजेबल। कुछ और मिसलेनियस चीज़ों की बात करें, फॉर एग्जांपल इस कार की चाबी, तो मेन चाबी आपको सिर्फ एक ही मिलेगी जिसके अंदर सेंट्रल लॉकिंग दे रखी है। जो इस कार की स्पेयर की आती है वो आपको स्टैंडर्ड की मिलती है जिसके अंदर सेंट्रल लॉकिंग नहीं है। और कुछ अच्छी चीज़ों की बात करें तो अगर आप इस कार की रूफ की तरफ देखें तो आपको लाइट LED मिलती है, वाइट लाइट, विच इज़ वेरी गुड। कैबिन को इल्यूमिनेट करने के लिए वाइट लाइट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, एंड वही आपको टाटा टियागो में मिलती है।
IRVM की अगर हम बात करें, इस कार के अंदर आपको एडजस्टेबल IRVM भी मिलता है, लेकिन वो मैनुअल है। एक जो चीज़ मुझे इस कार में बहुत यूनिक लगी एंड काफ़ी अच्छी लगी वो ये है कि अगर आपका मान लीजिए दरवाज़ा खुला होता है तो नॉर्मल कार्स के अंदर आपको एक सिंबल आ जाता है यहाँ पे जो बताता है कि आपका दरवाज़ा खुला है, लेकिन टियागो के अंदर आपको एग्जैक्टली कौन सा दरवाज़ा खुला है वो भी बताया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं ड्राइवर दरवाज़ा खोलता तो आप देख सकते हैं ड्राइवर का दरवाज़ा उसके अंदर खुला हुआ है। सिमिलरली अगर मैं अब पैसेंजर का दरवाज़ा खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं अब दूसरा वाला सिंबल आ जाएगा जिसके अंदर पैसेंजर का दरवाज़ा खुला है। एंड इसी तरह अगर रियर दरवाज़ा खोलता है तो आप देख सकते हैं पीछे वाला सिंबल ऑन हो जाता है। एंड सिमिलरली अगर ड्राइवर के पीछे वाला दरवाजा खुलेगा तो सेम चीज़ होगी। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस कार एंड काफ़ी यूनिक भी है। एक बढ़िया फीचर इस कार का ये भी है कि आपको इस कार के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फोल्डिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल ORVMs भी मिलते हैं। अगर आपको बंद करना है तो सिर्फ नीचे दबा कर रखे तो ये बंद हो जाएंगे, अगर आप इसको खोलना है तो नीचे दबाएंगे तो ये खुल जाएगा, एंड अगर आपको एडजस्ट करना है तो नॉर्मल किसी भी ORVM की तरह आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस कार के अंदर हमें एक रिवर्स कैमरा भी मिलता है जो कि अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ आता है, यानी कि अगर आप स्टीयरिंग व्हील मूव करेंगे तो वैसे वैसे इस कार के अंदर जो गाइडलाइंस हैं वो भी मूव करेंगी, विच इज़ एन एब्सोल्युटली अमेजिंग फीचर इन दिस सेगमेंट। अब बात करते हैं इस कार के अंदर सेफ्टी की, क्योंकि आई नो दैट इज़ अ वेरी मेजर कंसर्न एंड टाटा की कार सेफ्टी के मामले में बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल एनकैप रेटिंग की अगर हम बात करें तो 4 स्टार रेटिंग मिलती है इस कार को, बिग थम्स अप फॉर दैट साइड। इस कार के अंदर और सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो ABS, EBD, 2 एयरबैग्स, ये सब फीचर्स एज स्टैंडर्ड आते हैं किसी भी वेरिएंट के अंदर अगर आप टियागो का लेते हैं। स्पीड सेंसिंग वार्निंग भी आती है, 80 की स्पीड से आप जैसे ऊपर जाएंगे तो आपकी गाड़ी एक बार बीप करेगी, तो दैट इज ऑल्सो अ गुड फीचर। सीट बेल्ट वार्निंग भी आती है, नॉट ओनली फॉर द ड्राइवर बट पैसेंजर के लिए भी। तो अगर कोई उस सीट पे बैठा हुआ है लेकिन सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई तो इस कार का सिस्टम बार बार बीप बजाता रहेगा आपको याद दिलाने के लिए कि सीट बेल्ट लगा लीजिए। तो ये सब फीचर्स मेरे को बहुत अच्छे लगे इस कार के अंदर। एंड देन 2 ऐसे सेफ्टी फीचर्स हैं जो मेरे को बहुत यूनिक लगे। सबसे पहले यूनिक सेफ्टी फीचर तो ये हुआ कि सारी टाटा टियागो CNGs के अंदर एज स्टैंडर्ड आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर तो मिलेगा ही मिलेगा, एंड वो पैसेंजर साइड सीट के नीचे रखा हुआ है। एंड दूसरा फीचर आता है इस कार के फ्यूल लिड के साथ। अगर इस कार की फ्यूल लिड खुली हुई है तो आप इस कार को स्टार्ट नहीं कर सकते, एंड यहाँ पर वो वार्निंग लिखी आ जाएगी कि आपका जो फ्यूल लिड है वो इस टाइम पे ओपन है इसलिए कार स्टार्ट नहीं हो रही। सो स्पेशली CNG कार्स के अंदर जिसके अंदर लीकेज का बहुत डर रहता है, ये फीचर काफ़ी सही है। एंड अब आते हैं इस कार की प्रैक्टिकलिटी की तरफ। सबसे पहले तो इस कार के ग्लव बॉक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा दिया गया है इस कार के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर आता है इस कार का कार्ड होल्डर, एंड देन उस साइड पे हमारे पास एक पेन या पेंसिल होल्डर आ जाता है। उसके अलावा ग्लव बॉक्स बहुत स्टैंडर्ड है एंड सामान रखने में आपको कोई इशू नहीं आने वाला। बट एक काफ़ी अच्छी चीज़ जो मेरे को इस ग्लव बॉक्स की लगी वो ये है कि आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर भी एक वेंटिलेटेड ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है, विच इज़ रियली गुड। एंड टाटा की तरफ से काफ़ी अच्छी ऑफरिंग मिलती है आपको इस कार में। पैसेंजर साइड फुटवेल में आपको यहाँ पर एक छोटा सा हुक देखने को मिलता है जो कि आप ऐसे अनफोल्ड कर सकते हैं, एंड ये हुक 2 kg तक का सामान होल्ड कर सकता है। तो अगर आपको कुछ टांगना हो तो ये भी काफ़ी यूजफुल है। ड्राइवर साइड पे भी आपको यहाँ पर एक छोटी स्टोरेज का भी देखने को मिलेगी जो कि टोल रिसीट्स रखने के लिए या छोटे मोटे कॉइन्स वगैरह रखने के लिए काफ़ी यूजफुल है। सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप स्टोरेज का भी काफ़ी बड़ी मिलती है। यहाँ पर इजीली आप अपने फ़ोन वगैरह भी रख सकते हैं, कुछ और अगर आपको सामान रखना हो वो भी इजीली आ जाएगा। USB पोर्ट आपको मिलता है इस कार के एंड्रॉयड ऑटो या चार्जिंग वगैरह के लिए भी। 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट यहाँ देखने को मिलेगा। एंड अगर हम गियर लेवर के पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे 2 कार के कप होल्डर्स। बॉटल इसके अंदर फिट नहीं आने वाली, अगर हम जैसे 1 लीटर की बॉटल डालने की कोशिश करते हैं वो इसके अंदर नहीं आएगी, बट कप्स छोटे मोटे कप्स आ जाएंगे। इसके पीछे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको कॉइन होल्डर दिया गया है या कीज़ भी रख सकते हैं आप अपने घर वगैरह की यहाँ पर। एंड उसके पीछे हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉपर बॉटल होल्डर दिया गया है जिसके अंदर आप ईजिली अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। डोर पॉकेट्स की अगर हम बात करें इस कार के अंदर तो यहाँ पर आपके पास मैगजीन या न्यूज़पेपर होल्डर आ जाता है, एंड यहाँ पर आपके पास एक बॉटल होल्डर भी आता है जो कि छोटा है, इसलिए यहाँ पर लिखा भी गया है 0.5, यानी कि सिर्फ आधे लीटर की बॉटल यहाँ पर फिट आ सकती है। अगर हम यहाँ पर 1 लीटर की बॉटल डालने की कोशिश करेंगे तो वो यहाँ पर फिट नहीं आएगी। अब अगर रियर सीट्स की प्रैक्टिकलिटी की अगर हम बात करें तो इस कार के अंदर हमें यहाँ आर्मरेस्ट नहीं मिलती और ना ही हमारे पास इस कार के अंदर रियर सीट की पॉकेट्स आती हैं। बट क्योंकि ये फैब्रिक सीट्स हैं तो मेरे हिसाब से बहुत लोग इसके अंदर सीट कवर से लगवाएंगे ही, एंड सीट कवर्स के अंदर आपको रियर पॉकेट्स देखने को मिल जाएंगी। सो दैट इज़ नॉट अ बिग इशू ओवर हियर। लेकिन रियर सीट्स में आपके पास और कोई स्टोरेज कभी नहीं आती सिवाय इस कार के दरवाज़ों की, एंड यहाँ पर आपके पास स्टोरेज कभी थोड़ी ज़्यादा बड़ी दी गई है क्योंकि इसके ऊपर आप 1 लीटर की बॉटल आराम से स्टोर कर सकते हैं। सो फ्रंट सीट से थोड़ी ज़्यादा बड़ी स्टोरेज कभी मिलती है।
अब आते हैं प्रैक्टिकलिटी की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्यूरियस पार्ट पे, जो कि आप लोग जानना चाहते हैं, वो है इस कार के सीएनजी टैंक की वजह से डिक्की कितनी रह जाती है। तो अगर हम डिक्की खोलने की बात करें तो हमारे पास सिर्फ दो ही तरीके आते हैं। एक तो हमारे पास चाबी को डायरेक्टली यूज़ करके, या फिर जो ड्राइवर साइड डोर पे जो हमारे पास बटन दिया गया है उसको खींचकर। आपको चाबी के ऊपर कोई बटन नहीं मिलता, ना ही आपके पास यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है। आपको डायरेक्टली चाबी इंसर्ट करके ही ट्रंक खोलनी पड़ेगी। बट जब आप इस कार की ट्रंक खोलते हैं तो आप देख सकते हैं इस कार की ट्रंक सीएनजी टैंक की वजह से काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई है। नॉर्मल कार में जो आपको मिलती है उससे घटकर ये सिर्फ 80 लीटर्स की ट्रंक रह चुकी है अब। एंड जो आपको स्टोरेज मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ इस टैंक के नीचे की स्टोरेज मिलती है, जिसके अंदर फ़िलहाल हमने कार कवर डाला हुआ है। बट अगर आपको कुछ स्टोरेज फिर भी चाहिए हो तो आप इस कार की कार्गो ट्रे के ऊपर कुछ सामान रख सकते हैं। वहाँ पर आपको सामान रखने में कोई इशू नहीं आने वाला। तो स्टोरेज के मामले में तो सीएनजी टैंक की वजह से आपको स्टोरेज बहुत कम मिलती है इस कार के अंदर। सिर्फ और सिर्फ सिटी ड्राइव के अंदर अगर आपको थोड़ा बहुत इधर उधर जाना है तो आप इसके अंदर सामान रख सकते हैं। बट एक लॉन्ग ड्राइव के लिए ये थोड़ी दिक्कत वाली चीज़ है। अगर आपको एक सीएनजी कार चाहिए जिसके अंदर आपको ट्रंक थोड़ी बड़ी चाहिए तो आपको टाटा टिगोर की तरफ जाना चाहिए, नॉट फॉर द टियागो। बट एक जो मिथ है बहुत लोगों को, वो मैं इसके अंदर क्लियर ज़रूर करना चाहूँगा। कई लोगों को लगता है कि अगर आपको इस कार की जो स्पेयर टायर है उसको बाहर निकालना होगा तो आपको पहले टैंक को बाहर निकालना होगा, क्योंकि ऐसे तो कोई जगह बचती नहीं है निकालने के लिए। तो वो जो है वो ट्रू नहीं है। आपको इस कार की जो बैक सीट है वो आपको नीचे गिरनी होगी, क्योंकि ये बेंच सीट है तो आप बहुत इजीली आप इसको नीचे कर सकते हैं। एंड देन इस कार की जो बैक सीट्स हैं उससे आप इस कार के स्पेयर टायर को एक्सेस कर सकते हैं एंड वहाँ से आप उसको निकाल सकते हैं। दैट इज़ द वे टू एक्सेस द स्पेयर टायर ऑफ दिस कार। सीएनजी टैंक को छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंफर्ट। सबसे पहले तो अगर मैं इनिशियल इंप्रेशंस की बात करूं, सीट पोजीशनिंग मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इस कार के अंदर। फैब्रिक सीट्स मिलती हैं तो सीट मटेरियल भी काफ़ी सॉफ्ट है, कंफर्टेबल सीट्स हैं। मेरे को ग्रिप भी अच्छे से कर रखा है, तो इसका मतलब अगर मैं थोड़ी स्पिरिटेड ड्राइविंग भी करूँ इस कार के अंदर तो मैं ज़्यादा हिलने डुलने वाला इधर उधर नहीं हूँ। सीट्स मेरे को इस कार की काफ़ी कंफर्टेबल लगी। एक फैमिली हैचबैक, वो भी इस प्राइस पॉइंट के अंदर, वेरी वेल जस्टिफाइड। ऑब्वियसली फ्रंट सीट होने की वजह से मैं इस सीट को आगे पीछे मूव कर सकता हूँ, बैक रेस्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, विच इज़ वेरी स्टैंडर्ड। लेकिन इस कार के अंदर आपको हाइट एडजस्टेबिलिटी भी मिलती है, विच इज़ गुड। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि हाइट एडजस्टेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर सीट के लिए है। पैसेंजर साइड सीट के लिए आपको सिर्फ आगे पीछे एंड बैकरेस्ट को आगे पीछे करने का मूवमेंट मिलती है। तो ओवरऑल कंफर्ट वाइज फ्रंट सीट्स में तो मेरे को कोई इशू नहीं लगता। देखते हैं इस कार की रियर सीट के अंदर आपको कितनी स्पेस मिलती है। सो अब अगर हम आए इस कार के रियर सीट में, आपने जस्ट देखा मैं ड्राइवर सीट में बैठा ही हुआ था एंड ड्राइवर सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है एंड मेरी हाइट 6 फीट 2 इंचेस है। तो उस हिसाब से अगर 6 फीट 2 इंचेस का ड्राइवर आगे बैठा है एंड एक 6 फीट 2 इंचेस का पैसेंजर पीछे बैठा है तो भी मेरे पास अराउंड अबाउट 1.5 से 2 इंचेस का लेग रूम है इस कार में एंड अबाउट 1 से 1.5 इंचेस का हेड रूम है, विच इज़ फैंटास्टिक। मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्पेस दी गई है इस कार के अंदर, आपको कोई भी स्पेस वाइज इशू नहीं आएगी। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा मेरे हिसाब से कम है, बट इस सेगमेंट के अंदर यही एक्सपेक्टेड है हर एक कार से। सीट मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो वही सेम सीट मटेरियल आपको पीछे भी मिलता है, वही सॉफ्ट फैब्रिक सीट्स रियर में भी है। थोड़ी सी ग्रिप कम है, तो अब अगर मेरा ड्राइवर थोड़ा सा स्पिरिटेड ड्राइविंग करेगा तो मेरे पास थोड़ी सी गुंजाइश जरूर है इधर उधर हिलने डुलने की, बट अदर देन दैट नॉट अ बिग इशू एट ऑल। एक चीज़ जो आपको जरूर ध्यान में रखनी है वो ये है कि फ्रंट सीट्स में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, लेकिन रियर सीट में आपको फिक्स हेडरेस्ट मिलते हैं, उसके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलती। तो ये चीज़ जरूर ध्यान में रखें। ओवरऑल कंफर्ट वाइज मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं आएगा आपको इस कार में। अगर मैं ओवरऑल स्पेस की भी बात करूं तो भी पीछे 2 फुल साइज एडल्ट्स एंड एक बच्चा आराम से बैठ सकते हैं एंड 3 एडल्ट्स भी बैठ सकते हैं, बट थोड़ा सा टाइट होकर बैठना पड़ेगा। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं इस कार के अंदर ड्राइविंग एक्सपीरियंस की। सबसे पहले अभी मैं हूँ सीएनजी मोड के अंदर एंड मेरे को एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी इस कार की, वो ये है कि आप इसको सीएनजी मोड में स्टार्ट भी कर सकते हैं। बहुत कार्स के अंदर आपको स्टार्ट पेट्रोल मोड में करना पड़ता है एंड देन सीएनजी में स्विच करते हैं, बट इस कार में ऐसा नहीं है, विच इज़ क्वाइट गुड। थोड़ी खुली रोड पर जाते हैं तो हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। फिलहाल राइड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो सामने आप देख सकते हैं रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड गाड़ी की सस्पेंशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रही है, नॉट अ बिग इशू एट ऑल। ऑलराइट, सो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ की मैं बात करना चाहूँगा वो है इस कार की विजिबिलिटी की। ORVMs का साइज़ बहुत स्टैंडर्ड है, काफ़ी अच्छा साइज़ है, आप पीछे आराम से देख सकते हैं। IRVM इस कार के अंदर काफ़ी बड़ा दिया गया है, पीछे देखने में कोई इशू नहीं आने वाला। इस कार के A पिलर्स
बी पिलर्स सब बहुत ही ज़्यादा डिसेंट साइज़ के हैं, तो आपको उनके अराउंड देखने में भी दिक्कत नहीं आता, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है। कई कार्स के अंदर इतने बड़े होते हैं कि आपको देखने के लिए थोड़ा सर वगैरह हिलाना पड़ता है, इस कार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विजिबिलिटी इज़ वेरी गुड। खड्डों के ऊपर जब हम जा रहे हैं तो राइड क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल हिल जाते हो। ऑब्वियसली खड्डा है तो गाड़ी हिलेगी तो है ही, बट कोई भी परेशान करने वाली इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है गाड़ी के अंदर। अब जबकि हम थोड़ी खुली रोड पे आ चुके हैं, अगर मैं जाऊं सेकंड गियर के अंदर 40 की स्पीड एंड मैं जाऊं इस कार के अंदर फुल एक्सेलरेशन के लिए 5000 आरपीएम, थर्ड गियर अराउंड 70 की स्पीड, तो इस कार की एक्सेलरेशन मेरे को इनफैक्ट बहुत अच्छी लगी। पेट्रोल कार्स के अंदर जो आपको एक्सेलरेशन देखने को मिलती है वही सिमिलर काइंड ऑफ एक्सेलरेशन आपको इस कार में भी मिल रही है, दैट टू इन सीएनजी मोड। जो नॉर्मल सीएनजी कार्स मैंने चलाई हुई हैं उनके अंदर सीएनजी के अंदर बहुत बड़ा डिप देखने को मिलता है एक्सेलरेशन वाइज, बट टाटा टियागो ने उसको इतनी अच्छे से हैंडल किया है विच रियली एस्टोनिशेस मी जब मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ। हैंडलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है इस कार का साइज़ हैचबैक होने की वजह से आपको मनूवर करने में दिक्कत नहीं आती, पार्किंग करने में दिक्कत नहीं आती, छोटा साइज़ हैंडल बहुत ईजीली हो जाता है। एंड वही सब चीज़ें जो एक हैचबैक का एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है, वो सब चीज़ें आपको टाटा टियागो के अंदर देखने को मिल जाती हैं। एक्सेलरेशन वाइज तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ हूँ इस कार की। इवन तो अब थोड़े हाईवे पे हम आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी इंक्लाइन की तरफ है ऊपर की तरफ, फिर भी एक्सेलरेशन इज क्वाइट गुड। आई एम गोइंग एट अ स्पीड ऑफ अराउंड 80 किलोमीटर्स पर आवर एंड सीएनजी के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरी वेरी गुड ड्राइविंग एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू माय पर्सनल ओपिनियन। हाँ, बस एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा इस कार के अंदर, जब आप सीएनजी मोड के अंदर चला रहे होते हैं तो इंजन नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा रहती है। जैसे ही मैं इसको पेट्रोल के अंदर स्विच करूँगा, अगर जैसे मैं पेट्रोल के अंदर स्विच इसको करूँ तो रोड नॉइज़ तो ऑब्वियसली उतनी ही रहने वाली है, रोड नॉइज़ में दिक्कत नहीं आती, बट इंजन नॉइज़ इसका काफ़ी ज़्यादा साइलेंट हो जाता है। वो आपको सुनने को नहीं मिलती जब आप पेट्रोल मोड के अंदर चलाते हैं। एंड जबकि हम पेट्रोल मोड पे अब आ ही चुके हैं, अब अगर हम बात करें इस कार की एक्सेलरेशन की, वंस अगेन मैं आता हूँ, थोड़ा सा धीरे होता हूँ 60 की स्पीड एंड मैं जाता हूँ 50 की स्पीड पे थर्ड गियर में। अराउंड 4000 आरपीएम्स, गियर बदला इनटू फोर्थ एंड एक्सेलरेशन थोड़ी सी बेटर है, बट कोई बहुत बड़ी दिक्कत है ही नहीं। मतलब ये जो थोड़ी सी बेटर जो मेरे को है वो भी मेरे को इसलिए पता चला है क्योंकि मैं गाड़ी को बहुत देर से चला रहा हूँ, तो मेरे को छोटी छोटी चीज़ें पता चल रही हैं। अगर एक कोई भी बंदा इस गाड़ी को नॉर्मली चला रहा हो, आई डोंट थिंक उसको सीएनजी और पेट्रोल के अंदर बिल्कुल भी डिफरेंस पता लगने वाला है। इट इज़ सो रिफाइंड, टाटा हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब। उन्होंने इतने अच्छे से इस कार को रिफाइन किया है दैट आई एम एक्चुअली ब्लोन अवे बाई इट। मतलब सीएनजी के अंदर इतनी एक्सेलरेशन मैंने यूजुअली किसी कार के अंदर नहीं देखी है। पावर फिगर्स की भी अगर हम बात करें, इंडस्ट्री लीडिंग एट अराउंड 73.4 bhp इन सीएनजी एंड 86 bhp इन पेट्रोल। 73.4 bhp किसी भी सीएनजी कार के अंदर इस सेगमेंट में अभी तक देखने को नहीं मिला है, एंड दैट शोज कि कितने अच्छे से इन्होंने इस कार को बनाया है, कितने अच्छे से इस कार के इंजन को रिफाइन किया गया है। एब्सोल्युटली अमेजिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस, मुझे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं टाटा टियागो की, तो मेरे हिसाब से इस कार की प्राइसिंग बहुत कंपेटिटिव सेट की गई है। एंड इस कार के जो कंपेटिटर्स हैं, फॉर एग्जांपल द Hyundai Santro सीएनजी या फिर Celerio सीएनजी या फिर वैगनआर सीएनजी, उन कार्स के कंपैरिजन में इस कार के अंदर जो फीचर्स आते हैं एंड इस कार की जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड इस कार की एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या है वो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ वो ये लगी कि सैंट्रो के अंदर, वैगनआर के अंदर, सिलेरियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएंट होता है जो सीएनजी के अंदर आता है। इस कार के अंदर 4 है, विच इज़ वेरी गुड। यानी कि अगर आप थोड़े सस्ते वेरिएंट के अंदर सीएनजी लेना चाहते हैं या फिर टॉप एंड वेरिएंट के अंदर सीएनजी लेना चाहते हैं, उन सब के अंदर आपको ऑप्शन मिलती है टियागो के अंदर, जो बाकी किसी कंपनी में इस टाइम पर नहीं है। वो मेरे हिसाब से गेम चेंजिंग थिंग है इस कार के बारे में। एंड सो ये था एक कंप्लीट रिव्यू टाटा टियागो सीएनजी का। अगर मैं बात करूँ इस कार की कंक्लूजन की, तो जैसे कि मैंने प्राइसिंग सेगमेंट में भी बात करी, इस कार की प्राइस, इस कार की बिल्ड क्वालिटी एंड इस कार की फीचर्स मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा कंपेलिंग ऑप्शन बनाते हैं टाटा टियागो को। सिर्फ और सिर्फ जो एक चीज़ मुझे इस कार में लगी वो है इस कार की ट्रंक की, लेकिन वो जो एक ड्रॉबैक है वो सिर्फ और सिर्फ टियागो का दिक्कत नहीं है, वो किसी भी हैचबैक में रहता है। अगर आप सीएनजी वेरिएंट लेते हैं
वो उस कार में दिक्कत आएगी ही आएगी। तो मेरे ओपिनियन में अगर तो आपको एक कार चाहिए जो सीएनजी में एक आपको अच्छी डिक्की भी दे, तो आपको टाटा टिगोर की तरफ देखना चाहिए। लेकिन अगर आपको एक कार चाहिए जो सिटी ड्राइविंग के लिए या फिर सिटी के आसपास ही घूमने के लिए चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको टाटा टियागो सीएनजी की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि ये कार मेरे हिसाब से एक कंप्लीट पैकेज डील है। एंड जो सबसे बड़ी बात मुझे इस कार की लगती है वो है इस कार का ड्राइविंग एक्सपीरियंस। सीएनजी के अंदर एंड पेट्रोल के अंदर इतना कम डिफरेंस दिया गया है कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस कहीं से भी हैम्पर होता ही नहीं है। सीएनजी के अंदर जो पिकअप मिलती है, सीएनजी के अंदर जो आपको स्मूथनेस मिलती है, वही सेम पिकअप आपको पेट्रोल के अंदर भी देखने को मिलती है, विच इज समथिंग जो इस कार के कंपेटिटर्स ऑफर इस टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं। एंड यही था मेरा रिव्यू टाटा टियागो सीएनजी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, कमेंट डाउन बिलो आपको टाटा टियागो सीएनजी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नया नया कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।